प्रिय विद्यार्थियों, मैं डी.के. मिश्रा, सहाचार्य जैनोलॉजी, द्वितीय वर्ष प्रथम यूनिट के अंतर्गत सेकंड चैप्टर द्रव्य गुण पर्याय के अंतर्गत आज हम देखेंगे द्रव्य गुण पर्याय में भेदाभेद संबंध। द्रव्य गुण पर्याय में क्या संबंध है, इनमें संबंध इनके भेद का भी है और इनके अभेद का भी है। द्रव्य गुण और पर्याय में भेद हैं, ये तीनों पृथक पृथक भी हैं, और द्रव्य गुण और पर्याय में कोई भेद नहीं है, ये एक दूसरे में मिले हुए हैं, उसको हम अभेद कहते हैं। इसी पर हम अब विचार करेंगे, द्रव्य गुण और पर्याय के भेदाभेद, भेद और अभेद। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य गुण और पर्याय में न एकांततः भेद है और न एकांततः अभेद है, अपितु भेदाभेद है, यानी भेद भी है और अभेद भी है। किसी दृष्टि से भेद है और किसी दृष्टि से अभेद है। जैन दर्शन बड़ा सावधानी से अपने स्वरूप का विवेचन करता है। जैन दर्शन अनेकांतवादी है, इसलिए बड़ी सावधानी से, बड़ी सतर्कता से अपनी बात कहता है। जिस दृष्टि से भेद का प्रतिपादन करता है उसी दृष्टि से अभेद का प्रतिपादन नहीं करता। दो दृष्टियां हैं जैन दर्शन में, एक द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। जब द्रव्य दृष्टि से विचार करता है तो भेद का प्रतिपादन करता है, या भेद की बात करता है तो द्रव्य दृष्टि का सहारा लेता है, द्रव्य दृष्टि से प्रतिपादित करता है। जब भेद का प्रतिपादन होता है तो पर्याय दृष्टि से प्रतिपादन होता है, और जब भेद का प्रतिपादन होता है तब द्रव्य दृष्टि से प्रतिपादित करता है। अर्थात अपेक्षा से सापेक्ष कथन करने वाला दर्शन जैन दर्शन है, अनेकांतवादी दर्शन है। किसी अपेक्षा से भेद और किसी अपेक्षा से अभेद, यानी जिस अपेक्षा से भेद उसी अपेक्षा से अभेद नहीं, अलग अलग अपेक्षा से भेद और अभेद। उदाहरण हम देखें, एक मुक्ताहार का विश्लेषण जब हम करते हैं तो हार, धागा और मोती, इन तीन रूपों में किया जाता है। एक मुक्ताहार में तीन चीज होते हैं, हार होता है, माला, धागा और मोती। मोतियों को धागे में पिरो करके हार तैयार किया जाता है और तब वह मुक्ताहार का रूप लेता है। वैसे ही एक द्रव्य का विश्लेषण द्रव्य गुण और पर्याय में किया जाता है। द्रव्य में गुण, द्रव्य में पर्याय, गुण के पर्याय, ये सब पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप हम एक द्रव्य को समझने के लिए ले सकते हैं, स्वर्ण से उसका गुण पीलापन व कुंडल आदि पर्याय भिन्न नहीं है। हम स्वर्ण का जो गुण है पीलापन निकाल नहीं सकते हैं, या स्वर्ण से जो कुंडल आदि पर्याय हैं वह उस स्वर्ण में ही निहित हैं, उसको हम भिन्न भिन्न नहीं कर सकते हैं। वैसे ही द्रव्य से भिन्न गुण और पर्याय नहीं है। जैसे स्वर्ण से उसका गुण पीलापन और कुंडल आदि पर्याय भिन्न नहीं है, स्वर्ण से गुण और पर्याय, पीलापन और कुंडल आदि ये भिन्न नहीं है, वैसे ही द्रव्य से भिन्न गुण और पर्याय नहीं है। इसलिए गुण और पर्याय युक्त को द्रव्य कहा गया। गुण और पर्याय से जो युक्त है उसको द्रव्य कहते हैं। यानी पीलापन और कुंडल आदि से जो युक्त है वह स्वर्ण है, वैसे ही गुण और पर्याय से जो युक्त है वह द्रव्य है। अब हम देखते हैं द्रव्य गुण पर्याय में अभेद संबंध क्या है। ये दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं या एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे।
इनमें परस्पर आधार और आधेय भाव का संबंध है। द्रव्य आधार है और गुण और पर्याय आधेय हैं। द्रव्य के बिना गुण और पर्याय का आश्रय नहीं हो सकता। द्रव्य ही आश्रय प्रदान करता है गुण और पर्याय का, और गुण और पर्याय के बिना द्रव्य की पहचान नहीं मिलती, द्रव्य को जाना नहीं जा सकता। इसलिए द्रव्य गुण और पर्याय में अभेद का संबंध है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व की कल्पना ही नहीं किया जा सकता कि द्रव्य के बिना गुण हो सकता है क्या, या गुण के बिना द्रव्य हो सकता है क्या, या गुण और पर्याय द्रव्य के बिना हो सकते हैं क्या, या द्रव्य के बिना गुण और पर्याय हो सकता है क्या। ये संभव नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि द्रव्य गुण और पर्याय एक दूसरे से अभिन्न हैं, एक दूसरे से अभेद स्वरूप वाले हैं। द्रव्य गुण और पर्याय में भेद है, केवल अभेद नहीं है, ये अलग अलग भी हैं। ये अलग अलग किस रूप में हैं, इसको हम देखते हैं, विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। ये अभिन्न होते हुए भी कथनचित भिन्न हैं, कथनचित भेद स्वरूप वाले हैं। जैन दर्शन बहुत सावधानी से कथनचित शब्द का प्रयोग करता है, यानी स्यादवाद की भाषा। सापेक्ष कथन, अपेक्षा से इन तीनों में भेद भी है, ये भिन्न भिन्न स्वरूप वाले भी हैं। कौन सी अपेक्षा, हम देखते हैं। कहा गया है संज्ञा संख्या विशेषा च स्वलक्षण विशेषतः प्रयोजनादि भेदा च तन्नानात्वं न सर्वथा। यानी इनमें भेद है संज्ञा, संख्या और लक्षण की अपेक्षा। संज्ञाकृत भिन्नता है, संख्याकृत भिन्नता है और लक्षणकृत भिन्नता है। इन तीनों दृष्टि से द्रव्य गुण और पर्याय में भेद है। एक एक करके हम देखते हैं। जैसे संज्ञाकृत भिन्नता, इनके नाम अलग अलग हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम, द्रव्य नाम अलग है, गुण नाम अलग है, पर्याय नाम अलग है। द्रव्य नाम से गुण की संज्ञा प्राप्त नहीं होती, या गुण नाम से द्रव्य का बोध नहीं होता, पर्याय नाम से गुण या द्रव्य का बोध नहीं होता। इस तरह हम देखते हैं कि इन तीनों की संज्ञा अलग अलग है, तीनों के नाम अलग अलग है, तीनों के पहचान का माध्यम शब्द अलग अलग हैं। तो ये संज्ञाकृत भिन्नता है। यदि अभिन्नता होती तो तीनों एक ही नाम से जाने जाते, किंतु ऐसा होता नहीं है। इससे हमें ज्ञात होता है कि ये तीनों एक नहीं है, तीनों भिन्न भिन्न हैं। संख्याकृत भिन्नता, इनकी संख्या अलग अलग है। द्रव्य 6 हैं, संक्षेप में 2 हैं, जीव अजीव। विस्तार से द्रव्य के 6 भेद हैं, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव, ये 6 द्रव्य हैं। गुण के 2 भेद हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। जहां द्रव्य के 6 भेद, वहीं गुण के 2 भेद, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण के 6 भेद हैं, अस्तित्व वस्तुत्व आदि। पर्याय के 16 भेद हैं, सभी द्रव्यों के पर्याय नहीं, विशेष गुण के 16 भेद हैं। सामान्य गुण के 6 भेद जो द्रव्यों में सामान्य रूप में पाए जाते हैं, और विशेष गुण जो द्रव्यों के अपने अपने हैं, वे उनकी संख्या 16 है, 16 विशेष गुण हैं। इसी प्रकार पर्याय अनंत हैं। संक्षेप में व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय किया जाता है। बाकी पर्याय अनगिनित हैं। इस तरह हम देखते हैं कि इनमें भेद है, ये भिन्न भिन्न है। लक्षणकृत भिन्नता, तीनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं। गुण और पर्याय के आश्रय को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य गुण और पर्याय का आश्रय स्वरूप वाला है। गुण द्रव्य के स्वाभावी धर्म को गुण कहते हैं। द्रव्य के साथ साथ रहने वाला गुण है।
द्रव्य और गुण में जो परिवर्तन वाली अवस्था है उसको पर्याय कहते हैं। क्रमभावी धर्मों, क्रमभावी जो धर्म है द्रव्यों का उसको पर्याय कहते हैं। स्वाभावी धर्मो गुण क्रमभाविनः पर्यायः। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव्य गुण और पर्याय में जहां एक और भेदाभेद संबंध है, अभेद संबंध है और भेद का संबंध भी है, यानी द्रव्य गुण पर्याय ये भेदाभेद वाले हैं। इस प्रकार ये टॉपिक पूरा हुआ। इस प्रकार हम पहले के वीडियो व्याख्यान में षड्द्रव्य पर चर्चा किए थे। षड्द्रव्य के जो पूर्ववर्ती टॉपिक है, पूर्ववर्ती 2 चैप्टर जैन दर्शन में सत्य का स्वरूप, द्रव्य गुण और पर्याय, इसके अंतर्गत जो टॉपिक हैं वे पूरे हुए। यानी सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर के अंतर्गत 3 चैप्टर जैन दर्शन में सत्य का स्वरूप, जैन दर्शन में द्रव्य गुण और पर्याय, जैन दर्शन में षड्द्रव्य, इन 3 टॉपिक पर चर्चा पूरी हुई। इन 3 टॉपिक ही नहीं, ये 3 चैप्टर पूरे हुए। अब आगे के क्लास में, आगे के वीडियो रिकॉर्ड में हम परमाणुवाद और लोकवाद पर चर्चा करेंगे। ये 2 चैप्टर हैं इस यूनिट में, परमाणुवाद और लोकवाद। फिर ये चैप्टर, ये इकाई पूरा हो जाएगा।